2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इलाके में बाढ़ के हालात हो गए थे। बाढ़ से बचने के लिए सभी लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे थे। गीता, इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन इतनी भयानक बारिश नहीं देखी। जी सही कह रहे हैं आप। हमारा इलाका तो बहुत नीचा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ठीक रहेगा, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। लेकिन उसी गांव में रहने वाला मोहन अपनी झोपड़ी में परेशान टहल रहा था। उसकी पत्नी सरला को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सरला की दोनों बेटियां चुनमुन और गुनगुन उसके पास ही बैठी हुई थी। आह, बहुत दर्द हो रहा है जी, कुछ करिए ना। क्या करूं सरला, कुछ समझ नहीं आ रहा। पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है, ऐसे में मैं तुम्हें कैसे अस्पताल ले जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सरला का दर्द जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, बाहर पानी का वेग भी उसी तरफ बढ़ रहा था और बारिश भी लगातार हो रही थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। मोहन समेत सभी बहुत ही चिंता में थे। तभी सरला जोर जोर से चीख कर रोने लगी। सुनते हो जी, बहुत बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सरला के पास बैठी उसकी दोनों बेटियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के दर्द को दूर करने के लिए क्या करे और क्या ना करे। माँ रो मत, माँ रो मत। सभी लोग अजीब सी परिस्थिति में फंसे हुए थे। बाहर बाढ़ का पानी पूरे उफान पर था, अंदर सरला का दर्द। और फिर कुछ देर के बाद एक नवजात बच्चे के रोने की आवाज आई। सरला ने एक बेटे को जन्म दिया था। उस बच्चे की एक बहुत ही खास बात थी, उसके सिर के बीचों बीच बचपन से ही एक त्रिशूल का निशान बना हुआ था। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा आया है हमारे घर पर। और देख तो सरला, उसके सिर के बीचों बीच कैसा निशान बना हुआ है। सरला ने अपने बेटे को गोद में उठाया, लेकिन तभी बाढ़ का पानी घर के अंदर आने लगा। सरला, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, इसके पहले कि देर हो जाए। मोहन ने अपनी दोनों बेटियों को अपने कंधे पर बिठा लिया और सरला ने अपने नवजात बेटे को अपनी गोद में लिया और सभी बाहर निकल आए। बाहर पानी अपने पूरे वेग पर था। वे लोग किसी तरह उसमें जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। सरला, तुम बस मेरा हाथ पकड़े रहना, धीरे धीरे कर हम यहाँ से निकल जाएंगे। वे सभी धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी पानी दुगने वेग से उनकी तरफ आया और इस बीच सरला का हाथ मोहन से छूट गया। सरला का भी संतुलन बिगड़ गया और उसका नवजात बेटा पानी में गिरकर बहने लगा। अरे कोई बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, बचाओ। सरला की आवाज सुनकर मोहन ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका भी संतुलन बिगड़ गया और उसके कंधे पर बैठी दोनों बच्चियां भी पानी में गिर पड़ी। बाबा, बाबा बचाओ, माँ, माँ, माँ बचाओ, बचाओ। पल भर में ही सारा नजारा बदल गया। पानी का वेग अब और भी बढ़ते जा रहा था और उस वेग में सरला और मोहन भी बहने लगे। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मेरी बच्चियों को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। उन लोगों ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन पानी की ताकत के आगे वे बेबस थे। वे सभी पानी में डूबने लगे। सब खत्म हो गया, भगवान कहाँ हो तुम? पूरे 24 घंटे के बाद स्थिति जब सामान्य हुई तो सरला एक अनजान जगह पर बेहोश पड़ी थी। उसकी दोनों बेटियां भी पास में ही पड़ी थी। नवजात बेटा पानी में बह चुका था। सरला को जब होश आया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा तो परिवार उजड़ गया। सरला जोर जोर से रोई जा रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी बच्चियों के शरीर में हलचल हो रही है। माँ, बाबा, माँ, माँ। अपनी बच्चियों की आवाज सुनकर सरला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। गुनगुन, चुनमुन, तुम लोग ठीक हो बेटी? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। माँ, बाबा कहाँ हैं और हमारा छोटा भाई? वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी नजर दूर पत्थर से टिक कर लगी एक लाश पर गई। वो लाश किसी और की नहीं, मोहन की थी। वे सभी भागे भागे वहां पहुंचे। बाबा, बाबा, ये सब क्या हो गया जी? क्या हो गया ये सब? सरला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसका नवजात बच्चा पानी में बह गया था। उसके पति की मौत हो गई थी। उसका घर बारिश रूपी राक्षस ने निगल लिया था। सरला ने किसी तरह अपने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ा संकट था कि वो पेट कैसे पालें। माँ, 3 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, जोरों की भूख लगी है माँ, कुछ तो खाने के लिए दे दो माँ। सरला जिस जगह पर थी वहाँ सिर्फ बांस के पेड़ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटियों को खाने के लिए क्या दे, लेकिन फिर तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि ये बांस की लकड़ियां तो खाई जा सकती हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी दादी इसका अचार बनाती थी, क्यों ना मैं इसकी सब्जी बनाऊं। सरला ने वही किया। उसने बांस को उखाड़ा और उसकी सब्जी बनाई। कई दिनों से भूखी उसकी बच्चियों और उसने वो सब्जी पेट भर कर खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीता। सरला ने काम की तलाश भी की। उसे एक मिठाई की दुकान में काम तो मिला, लेकिन पैसे बहुत ही कम मिलते थे।
ऊपर से उस दुकान का मालिक बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। वो सरला को बिना मतलब जली कटी सुनाया करता था। अरे सुबह से शाम हो गई और तूने केवल 200 रुपए के लड्डू बनाए। इस तरह कछुए की रफ्तार से काम करेगी तो मेरा तो दिवाला ही निकल जाएगा। मालिक मैं कर तो रही हूँ काम, आपने तो 150 बोले थे, मैंने तो 200 बना दिए। अब ज्यादा सामान मत चला, मुझे 500 लड्डू हर दिन के चाहिए। बना सकती हो तो बना, नहीं तो अपना रास्ता नाप। बेचारी सरला क्या करती, उसके पास कोई चारा तो नहीं था। सारा दिन काम करते करते वो बहुत थक जाती, लेकिन अपनी बच्चियों के लिए उसे काम तो करना ही था। ऊपर से उसका मालिक पूरे पैसे भी नहीं देता था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर वो सरला के पैसे काट लेता। पूरे 3 साल तक उसने घुट घुट कर उस दुकान में काम किया। एक दिन की बात है। सरला, अरे ओ सरला। जी मालिक। अरे ये इस मिठाई में इतना सारा काजू क्यों डाल दिया है तूने? मालिक अच्छी मिठाई के लिए डालना पड़ेगा ना। मुफ्त का आता है क्या? पता भी है कितने रुपए है काजू की कीमत? वो तो पता नहीं साहब। अब पता चलेगा तुझे जब इस महीने तेरी पूरी की पूरी तनख्वाह मैं काट लूंगा। साहब ऐसा मत करो, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। तो मैं क्या करूं? दुकान उनके नाम पर करके तीरथ पर चला जाऊं मैं? मैंने डुप्लीकेट क्वालिटी के काजू रखे थे, बोला भी था कि वही डालना है, फिर भी तुमने अच्छी क्वालिटी वाले काजू डाल दिए। सरला को उस रात नींद नहीं आई। अब अगर पूरी तनख्वाह कट जाती तो घर में राशन कैसे आता। अगली सुबह जब वो घर के बाहर बैठी थी तभी उसकी नजर एक बार फिर से बाहर लगे बांस के पौधे पर गई। अरे ये छोटे छोटे बांस के पौधे, क्यों ना मैं इनसे मुरब्बे बनाऊं। इसके मुरब्बे तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लोगों ने खाए भी नहीं है इसके मुरब्बे। अगर मैं मेहनत करके इससे अच्छे मुरब्बे बनाऊं तो लोग हाथों हाथ खरीदेंगे। सरला ने अपनी बेटियों के साथ बांस के मुरब्बे बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद वे उसे अपने सिर पर उठाकर मार्केट में बेचने के लिए ले जाने लगे। बांस का मुरब्बा ले लो, बांस का मुरब्बा, बांस का मुरब्बा ले लो, स्वाद ऐसा कि कभी भूल नहीं पाएंगे। बांस का मुरब्बा ले लो, बांस का मुरब्बा। अब लोगों ने कभी बांस का मुरब्बा तो खाया नहीं था, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगे। आजकल ना कुछ भी हो रहा है, बांस का मुरब्बा, कल तो पत्थर का मुरब्बा भी बेचने लगेंगे। पूरे 1 सप्ताह तक 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। सरला का मन टूट गया था। उसे लग रहा था कि उसे कोई और काम ढूंढना ही पड़ेगा। एक दिन की बात है, सरला उसी तरह आवाज लगाकर बांस का मुरब्बा बेच रही थी। तभी एक नया शादीशुदा जोड़ा उसकी दुकान पर आया। बांस का मुरब्बा, हमने तो कभी नहीं खाया, जरा टेस्ट तो कराना। सरला ने उन्हें बांस का मुरब्बा टेस्ट करने को दिया और उसे टेस्ट करते ही अखिल, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ आरती, सच में मैंने ऐसे मुरब्बे कभी नहीं खाए। उन्होंने 1 किलो मुरब्बा न सिर्फ खरीदा बल्कि वे जहाँ भी गए उन बांस के मुरब्बों की तारीफ की। फिर क्या, सरला के बांस के मुरब्बे रातों रात फेमस हो गए। उस दिन के बाद उसकी दुकान में इतनी भीड़ लगती कि शाम तक उसके सारे मुरब्बे बिक जाते। ओहो, आज भी सारे मुरब्बे खत्म। देखो, कल मेरे लिए 1 किलो मुरब्बे जरूर निकाल कर रख लेना। सरला का जीवन अब बदल गया था। उसने एक पक्का घर भी खरीद लिया था। कुछ समय और बीता। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। सरला और उसकी दोनों बेटियां सारा दिन मुरब्बा बनाने में लगी रहती, क्योंकि रक्षाबंधन के कारण मुरब्बों की डिमांड पहले से कई गुना बढ़ गई थी। अरे हाँ भैया, आपके 10 पैकेट मैंने निकाल कर रख दिए हैं, अब जब आप आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। राखी के दिन की बात है। सरला की दुकान पर भारी भीड़ थी। सरला और उसकी दोनों बेटियां गुनगुन और चुनमुन भी अपनी माँ का हाथ बटा रहे थे। तभी उनकी दुकान में एक छोटा सा गरीब बच्चा आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसने सरला की ओर देखकर कहा, मुझे भी मुरब्बा दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सरला ने जैसे ही उस बच्चे की ओर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उस बच्चे के सिर के बीचों बीच वैसा ही त्रिशूल का निशान है जैसा उसके बच्चे के सिर के बीचों बीच था। अरे ये कैसे हो सकता है? एक जैसे निशान 2 बच्चों के कैसे हो सकते हैं? हो ना हो ये मेरा मुन्ना ही है। उस बच्चे को देखकर सरला रोने लगी। उससे बातचीत के क्रम में उसे पता लगा कि जब वो बहुत छोटा था तब वो एक औरत को पेड़ के नीचे मिला था। वो औरत भीख मांगा करती थी। कुछ दिनों पहले ही उस औरत की मौत हो गई। उसके बाद वो भी उसकी तरफ भीख मांगने लगा। अरे मुन्ना, तू मेरा बेटा है, मेरा, जो बचपन में बाढ़ के कारण बिछड़ गया था, और देखो आज मिला भी है तो कितने शुभ दिन। आज रक्षाबंधन है। चुनमुन, गुनगुन, देख भगवान ने कैसा चमत्कार कर दिया है, तुम लोगों का बिछड़ा भाई वापस मिल गया है। अपने बिछड़े भाई को सही सलामत देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हुई। उन्होंने पहली बार अपने भाई को राखी बांधी। दुकान में जितने भी ग्राहक थे उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सरला की दुकान पर जितने भी ग्राहक आए थे उसने उनसे बांस के मुरब्बों का एक भी पैसा नहीं लिया। उसकी जिंदगी एक बार फिर से बदल जो गई थी।